जय 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 जंगल, जय जंगल सर। जय जय। विपुल जी आए नहीं अभी। आप मेरे को कर दो। मदर का वो लॉक करते हैं ना विपुल जी, हाँ तो उस पर नजर रखते हैं, उनको ही करना जरूरी है। अभी आ रहे होंगे। तो खास बात नहीं है, जो भी बोलता है वो ऊपर आ जाता है, आप म्यूट कर सकते हैं। नहीं वो तो ठीक है, वो तो बात सही है। इस बहाने से उनका आना रेगुलर हो जाएगा। वो बात सही है। चलिए अभी शुरू करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्याय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंतोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। अपन लोग सम्यक दर्शन के बारे में पढ़ रहे थे। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। ये पेज नंबर, ये जैन धर्म जानिए में पेज नंबर 192, 192 पेज पर। मेरे ख्याल से काफी लोगों के पास ये पुस्तक होगी और ये रिटेन करने वाली किताब है, जिसको कभी भी आप रेफर कर सकते हैं। तो देखिए, इस पे अपन ने निश्चय सम्यक दर्शन पढ़ा था। उसके पहले अपन ने व्यवहार सम्यक दर्शन पढ़ा। षट द्रव्य, सात तत्व, 9 पदार्थ, पंचास्तिकाय, सच्चे देवशास्त्र गुरु का, 25 दोष रहित यथार्थ श्रद्धान व्यवहार सम्यक दर्शन है। फिर अपन ने निश्चय सम्यक दर्शन पढ़ा था। अपनी आत्मा का यथार्थ श्रद्धान करना निश्चय सम्यक दर्शन है। समस्त राग आदि और समस्त पर द्रव्यों से भिन्न अपनी आत्मा ही उपादेय है, ऐसा श्रद्धान करना निश्चय सम्यक दर्शन में आता है। व्यवहार सम्यक दर्शन साधन है और निश्चय सम्यक दर्शन साध्य है। पहले व्यवहार सम्यक दर्शन होता है, तत्पश्चात निश्चय सम्यक दर्शन होता है ना। तो ऐसा क्या होता है कि जैसे व्यवहार सम्यक दर्शन पूर्ण, निश्चय सम्यक दर्शन क्यों होता है, इसका क्या रिलेशन है, कोई बताए? सर उससे पहले आप ये बताएंगे क्या, हाँ, ये निश्चय सम्यक दर्शन कौन से गुण स्थान में कौन सी स्थिति में होता है? नहीं देखो, चतुर्थ गुण स्थान में ही दोनों होते हैं। अच्छा, होते चतुर्थ गुण स्थान में है। शास्त्रों में वास्तव में उल्लेख ये है कि जिन्हें निश्चय सम्यक दर्शन हुआ है, उन्हीं को जब वो जो है, जो पर के विषय में जब ज्ञान करते हैं, ध्यान करते हैं, तो उसे व्यवहार सम्यक दर्शन कहते हैं। ऐसा भी स्टेटमेंट है। और ये जो स्टेटमेंट है ना कि वो व्यवहार सम्यक दर्शन पूर्वक होता है, वो एक उपचार का कथन है। मैं आपको दोनों चीजें बताता हूँ कैसे होती है। देखो, अपन जब आईने में पहली बार मुंह देखते हैं दर्पण में, तो अपने को मालूम पड़ता है कि मैं ऐसा दिखता हूँ। उसके पहले तक हमें नहीं मालूम। पानी में दिख जाए अपनी छवि या दर्पण में दिख जाए तो मालूम पड़ता है ऐसा हूं मैं। फिर अपन उसके आदी हो जाते हैं। अब जब कभी भी अपन उसको मिलान करते हैं कि अरे ये मेरा फोटो, तो उसके पहले तो हमें मालूम नहीं था कि मेरा फोटो कैसा होगा। उसी तरह से जो देव शास्त्र गुरु आदि हैं, उनके माध्यम से जीव अपना स्वरूप को फॉर्मली जानता है कि मैं कौन हूँ। और तो ये देवशास्त्र गुरु आदि तो परद्रव्य हैं, तो प्रत्यक्ष में दिखाई देते हैं हमको। तो हमें इतनी प्रैक्टिस नहीं होती कि स्वयं का भान करें। तो उनको देख करके, उनके बारे में पढ़ करके, उनको जान करके एक सिमली बन जाती है कि ऐसा ही मैं हूँ। जैसे मैंने आपको एक उदाहरण दिया था कि छोटे बच्चे को शेर का स्वरूप समझाने के लिए जो जिस बिल्ली से वो परिचित है उसको दिखाया जाता है। बेटा ये बिल्ली है ना, बस। शेर कैसा होता है, बच्चे ने पूछा, और ये बिल्ली है ना, तो इससे थोड़ा बड़ा आकार समझ लेना, थोड़ा, और थोड़ा कलर उसका गोल्डन समझ लेना, बस वैसे ही है बड़ा शेर, उसी को शेर कहते हैं। तो उसको समझाने के लिए अपन किसी की सिमली देते हैं। उसी तरह से जीव को जब समझाया जाता है
तो कि तुम ऐसे हो जैसे कि अनंत भगवान है, तुम अनंत देव का स्वरूप जान लेते हैं और बाह्य में हम उनके स्वरूप को इमेजिन करने में आसानी महसूस करते हैं। फिर धीरे धीरे उनको बताते हैं कि जैसे ये है वैसे ही तुम हो। तो फिर वो सारे गुण बताए जाते हैं, तो गुण बताते बताते धीरे धीरे उसकी जो प्रतीति है वो उधर से ट्रांसफर होकर के अंदर में आ जाती है। इस अपेक्षा से उसको ये कहा कि पहले व्यवहार होता है फिर निश्चय होता है। अब दूसरा स्टेटमेंट ये है कि जिन जीवों को अपना श्रद्धान हो गया, स्वयं के बारे में जान गए कि मैं जीव द्रव्य हूं, मैं शरीर आदि से भिन्न हूं, ऐसा उसका पूरा भेद विज्ञान होने के बाद उसने जान लिया, तो अब वो अपने स्वरूप में जब जब अपने स्वरूप में रहता है तब तब उसको बोलते हैं कि निश्चय सम्यक दर्शन में रह रहा है। और जब उसके भाव विकल्पात्मक बाहर की ओर आते हैं, देवशाद गुरु की तरफ जब मुड़ते हैं, उनकी भक्ति आदि करने के भाव आते हैं, उस समय कहा जाता है कि उसका व्यवहार सम्यक दर्शन है। अर्थात शास्त्रों में बहुत जगह ऐसा कथन आता है कि जिन्हें निश्चय सम्यक दर्शन हुआ है उन्हीं को व्यवहार सम्यक दर्शन होता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है अपनी अपनी जगह पे सही है। नहीं, जब अभी तक तो आज आपने जो क्लियर किया है जी, अभी तक तो हम लोग ये समझ रहे थे निश्चय सम्यक दर्शन तो ऐसी चीज है जो परमानेंट अफेयर है और वास्तव में आज जीव ने अपने स्व में चला गया है, उसने स्व का पूरा पूरा मतलब उसको आभास हो गया है, वो स्व में ही रहता है। ये परमानेंट चीज है। मगर इसका मतलब ये हुआ आपने जो बताया कि जब जब क्या कहते हैं सम्यक दर्शन होता है और ये सब अपने अंदर के बारे में सोचता है, अपने बारे में, स्व के बारे में, तो उन क्षणों में उसको निश्चय सम्यक दर्शन होता है। नहीं देखो, निश्चय सम्यक दर्शन तो दोनों है। मैं वही क्या बोल रहा हूँ कि जिस जीव को प्रतीति तो हो गई, उसको अपने बारे में स्वरूप की प्रतीति हो गई, ऐसा सम्यक दृष्टि जीव, निश्चय सम्यक दृष्टि जीव जब व्यवहार में जाता है, यानी परद्रव्यों की तरफ जाता है, परद्रव्यों के मतलब देवशाद गुरु आदि के श्रद्धान में, उनकी भक्ति आदि में जाता है, तो उसके बैकग्राउंड में तो निश्चय सम्यक दर्शन है ही। लेकिन चूंकि हाँ, लेकिन उस समय वो अपने बारे में चिंतन नहीं कर रहा है, इसलिए जो पर पदार्थ है उनका चिंतन करते समय उसको कहा जाता है कि वो व्यवहार सम्यक दर्शन में है। ओके, ठीक है, यू हैव गॉन अदर वे अराउंड। हाँ, मैं अभी आपको ये जो अपनी जो अपन करणानुयोग परिचय पढ़ रहे हैं इसमें, और ये जो उसमें पंचलब्धि आएगा उसमें भी सम्यक दर्शन का स्वरूप बहुत अच्छे से समझाया, तो मैं आपको और भी अच्छे से समझाऊंगा इसको। ठीक है, आगे चलिए। सम्यक दर्शन के 3 भेद हैं। देखो यहाँ क्या होता है, ज्यादातर जो जीव हैं जो व्यवहार पक्ष के जो है वो बहुत ज्यादा मजबूती से समर्थन करने वाले होते हैं, वो अपनी इस बात को जोर देने के लिए कि भैया सब कुछ पहले जो है व्यवहार रूप में होता है, व्यवहार पूर्वक ही निश्चय होता है, तो इसलिए वो बताने की कोशिश करते हैं कि लेकिन अगर किसी ने व्यवहार से ही, जिस व्यवहार की अपन बात कर रहे हैं उपचार से, देवशाद गुरु का तो आपने स्वरूप जान लिया लेकिन स्वयं का जाना नहीं, तो स्वयं का नहीं जानने से वो जीव वास्तव में सम्यक दृष्टि हुआ क्या? नहीं हुआ, क्योंकि निश्चय सम्यक दर्शन का स्वरूप ही ये है, भेद विज्ञान पूर्वक जीव को स्वस्वरूप का जब भान होता है, और जो अपन ने करण लब्धि आदि पढ़ी ना, जी हाँ, करण लब्धि पूर्वक ही निश्चय सम्यक दर्शन होता। तो वो जो निश्चय सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो करके फिर जो वह जीव जब बाह्य में आता है तो उसे व्यवहार सम्यक दर्शन कहते हैं। आपको ऐसे स्टेटमेंट भी मिलेंगे कि जिसे निश्चय सम्यक दर्शन नहीं है उसे व्यवहार सम्यक दर्शन भी नहीं होता। अर्थात इन्होंने भी लिखा है, क्या नाम है, वेनाला जी ने। तो भाई साहब व्यवहार सम्यक दर्शन में भी 5 लब्धियां तो होती होंगी? नहीं, कहाँ होती? नहीं होती। अच्छा, निश्चय सम्यक दर्शन से में ही वो सब लब्धियां होती हैं। निश्चय सम्यक दर्शन के धारी जीव को ही व्यवहार सम्यक दर्शन होता है। ये जो है आपको वेनाला जी के स्टेटमेंट भी मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। हाँ, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो आजकल जो कहते हैं सम्यक दृष्टि में व्यवहार है, वो नहीं, जो अपन कहते हैं वो तो उपचार की बात करते हैं अपन, जो जो ऊपर से कहते हैं ना लोग, भाई साहब सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक दर्शन तो कब होगा पता नहीं है, व्यवहार सम्यक दर्शन से ही काम चला लो। हाँ, यही मैं कह रहा हूँ। और व्यवहार सम्यक दर्शन की परिभाषा, क्योंकि वो काम चलाने की बात कर रहे हैं, उनको क्लैरिटी नहीं है सम्यक दर्शन किसे कहते हैं, तो इसलिए वो काम चलाने के लिए कोई तो प्रतिमा का दर्शन, कोई सम्यक दर्शन कह देते हैं, कोई भगवान की प्रतिमा पे अभिषेक करते हुए जो पाए जाए तो सम्यक दर्शन कह देते हैं। आगे समझ में आ गई। हाँ, जिन्हें वास्तव में सम्यक दर्शन का स्वरूप नहीं मालूम, वो बेसिकली वही होगा जो 5 लब्धियों के बाद में और जो कर्ण लब्धि के बाद में जो मिला, वही
निश्चय सम्यक दर्शन। वही वास्तविक सम्यक दर्शन है। वैसे भी जैसा आपने जो बोला है कि जो भावों से, जो गुण स्थान की पोजीशन तो भावों से मिलती है, तो जब तक वो भावों में जाएंगे तभी वो मिलेगा ना सम्यक दर्शन। तो वो भाव होना जरूरी है, मतलब पहला वो क्वालिफिकेशन जरूरी है, मतलब। अब जो उपचार से, जैसे व्यवहार सम्यक दर्शन लोग मानते हैं कि साहब जब तक भगवान को नहीं मानेंगे, देव शाद गुरु को नहीं देखेंगे, तब तक अपने अंदर कैसे उतरेंगे, वो सब उपचार का कथन है। उपचार का कथन है मतलब वो हमारे निमित्त बनते हैं, इसलिए हम उनको व्यवहार में ले आते हैं। निमित्त बनते हैं ना, अपने सम्यक दर्शन के निमित्त बनते हैं। देवशाद गुरु का हम जब स्वरूप समझते हैं तब हम अपना स्वरूप भी समझ लेते हैं। इस अपेक्षा से उस उपचार कथन को लोग व्यवहार सम्यक दर्शन समझते हैं, समझे ना। वो एक साधन के रूप में अगर व्यवहार सम्यक दर्शन की कई डेफिनेशन होगी भ्रांतियों के साथ। लेकिन अपन एक बात से बिल्कुल, जैसे बाबूजी ने बताया ना, इस बात का बिल्कुल पक्का कर लेना कि निश्चय सम्यक दर्शन या वास्तविक सम्यक दर्शन जब जब होगा, वेद विज्ञान पूर्वक 5 लब्धियों के पूर्वक ही होगा। और जब वो क्या कहते हैं, पर में श्रद्धा रखेगा देव शास्त्र गुरु में, उस समय वो व्यवहार निश्चय, व्यवहार के रूप में वो काम करेगा, व्यवहार के रूप में काम करेगा। अब स्व में नहीं, लेकिन स्व का तो हो गया उसको। हाँ, वो उस समय जीवात्मा जो इनमें श्रद्धान करेगी देव शास्त्र गुरु में, लब्धि में भी कारण लब्धि के साथ होगा, मतलब कारण लब्धि के बगैर नहीं होगा सम्यक दर्शन। जी हाँ। देखो इन्होंने बेनाला जी ने लिखा है, बेनाला जी से किसी ने क्वेश्चन पूछा कि क्या मिथ्या दृष्टि को व्यवहार सम्यक दर्शन होता है, यानी वो मिथ्या दृष्टि बना रहे और सम्यक दर्शन हो जाए, तो क्या उसको व्यवहार सम्यक दर्शन कहते हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, मिथ्या दृष्टि को व्यवहार सम्यक दर्शन नहीं हुआ, क्योंकि सम्यक दर्शन हो जाता तो मिथ्या दृष्टि क्यों रहता, समझे ना। इसका अर्थ क्या हुआ कि निश्चय सम्यक दर्शन वाले कोई व्यवहार सम्यक दर्शन होता, लेकिन जो हम कहते हैं व्यवहार पूर्वक ही निश्चय होता है, वो खाली उपचार है, उसे उपचार से कहते हैं, क्योंकि वो साधन है। जिस तरह कोई आदमी पूजन करने बैठे और उसने खाली अपने वो रखी है, चौकी रखी है, चटाई बिछा दी, तो किसी ने पूछा भाई साहब क्या कर रहे हो, बोले पूजा कर रहा हूँ। तो पूजन कर रहे हैं क्या अभी? आपने चौकी रखी खाली। तो उस तरह से उपचार से वो सम्यक दर्शन के जितने उपकरण हैं, देवशास्त्र गुरु आदि हैं, चूंकि वो सम्यक दर्शन की प्रक्रिया में कहीं ना कहीं निमित्त बनते हैं, इसलिए उपचार से उनको व्यवहार सम्यक दर्शन के आयतन बता। ठीक, अपन और आगे पढ़ेंगे, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, इतना पक्का क्लियर रखना। व्यवहार सम्यक दर्शन, बहुत बढ़िया चीज बताई आपने आज। व्यवहार सम्यक दर्शन में भले ही कुछ भी परिभाषा लोग बनाते रहे, लेकिन निश्चय सम्यक दर्शन का स्वरूप तो अपनों को पक्का है, ठीक है ना, कि जब भी जीव भेद विज्ञान पूर्वक स्वस्वरूप का आलम्बन लेकर के पंचलब्धि पूर्वक, करण लब्धि पूर्वक अपने अंदर में शुद्धोपयोग में जाएगा, तभी उसको निश्चय सम्यक दर्शन प्रकट होगा। ठीक है साहब, ये क्लियर हुआ? यस। चलिए आगे चलते हैं। सम्यक दर्शन के 3 भेद हैं। कर्मों के उपशम, क्षय और क्षयोपशम की दृष्टि से सम्यक दर्शन के 3 भेद होते हैं। औपशमिक सम्यक दर्शन, क्षायिक सम्यक दर्शन और क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन। ये अपन पढ़ चुके हैं ना। औपशमिक सम्यक दर्शन तो जब होता है, जब सबसे पहली बार जो होता है वो मिथ्यात्व नाम का जो कर्म है, वो उसकी जो 3 प्रकृतियां होती हैं, 3 टुकड़े होते हैं, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, और 4 अनंतानुबंधी की जो कषायक हैं, उनके 4 + 3 7 प्रकृतियों का जब उपशम होता है करण लब्धि पूर्वक, तब औपशमिक सम्यक होता है, अपन ने पढ़ा। और उनमें से जब एक प्रकृति जो है वो उठ के खड़ी हो जाती है, कौन सी वाली? सम्यक प्रकृति, बाकी की 2 उपशमित हैं, तो उस समय जो सम्यक दर्शन होता है उसे क्षयोपशमिक सम्यक कहते हैं, है ना। और तीसरा वाला है जब औपशमिक क्षयोपशमिक सम्यक वाला जीव विशेष प्रयत्न द्वारा केवली और शुद्ध केवली के पाद मूल में जब वो ध्यान आदि करता है, वो प्रक्रिया है अलग से, तब उसको 3 करण के द्वारा फिर से, तब उसको क्षायिक सम्यक होता है, जो अपन आगे पढ़ने वाले। सम्यक दर्शन 8 अंग सहित और 25 दोष रहित होता है। देखो अपन ने पहली प्रतिमा का स्वरूप पढ़ा था ना, पहली प्रतिमा के स्वरूप में क्या पढ़ा था कि ये जो 8 अंग और 25 दोष हैं, उनको बिल्कुल दृढ़ता के साथ में, 8 अंगों का बड़ी दृढ़ता के साथ पालन अब करने लगा है पहली प्रतिमा वाला।
और 25 दोषों से भी निरतिचार, बिल्कुल कोई उसमें जरा भी डेविएशन नहीं होता है, वो 25 दोषों से परफेक्टली दूर हो जाता है। तो वो कौन कौन से हैं सम्यक दर्शन के 8 अंग, हमने पहले भी पढ़े हैं, लेकिन ये अभी और इसलिए और पढ़ रहे हैं कि जिन जीवों को सम्यक दर्शन हो जाएगा, जब हमें होगा, हम अपने लक्षणों से स्वयं ही जान लेंगे कि क्या मुझे सम्यक दर्शन हुआ। देखो कितने बढ़िया बढ़िया बड़े बड़े जो लक्षण हैं जिनसे हम जान जाएंगे मुझे सम्यक दर्शन हुआ क्या। पहला देखिए, सम्यक दर्शन के 8 अंग होते हैं। हाँ, इनमें से यदि एक अंग भी नहीं हो तो वह संसार परंपरा का नाश नहीं कर सकता। जैसे किसी मंत्र में यदि एक अक्षर या मात्रा भी कम हो तो वह प्रभावशाली नहीं होता। ये 8 अंग निम्न प्रकार से हैं। 8 अंग कौन कौन से, ध्यान से सुनना। पहला इसमें है सर जो आपने जी, जो सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए 8 मूल गुणों का जो पालन करना पड़ता है, हाँ वो इससे अलग है इसका। हाँ, ये तो 8 अंग जो है, मतलब जब सम्यक दर्शन हो गए समझ लो एक तरह से इनके लक्षण है। अच्छा, हाँ, वो जब प्रकट होगा तो आपको ये लक्षण प्रकट होंगे। क्या होंगे? पहला, निशंकित। निशंकित कैसा निशंकित? तत्व ऐसा ही है, इसमें शंका नहीं करना, निशंकित अंग है। जिनेंद्र भगवान के वचनों में शंका नहीं करनी चाहिए। इस अंग के प्रभाव से वह सप्त भय, इहलोक परलोक, मरण, वेदना, अरक्षा, अगुप्ति तथा आकस्मिक रहित भी होता है। मतलब उसे ना तो इस लोक का कोई भय होता है कि भैया मैं मर गया तो मेरी पत्नी का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, है ये सब चीजें इस लोक का नहीं होगा, मेरी धन दौलत को कौन देखेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। परलोक में कहाँ जाऊंगा भाई, मेरा क्या पता नहीं क्या लिखा हुआ है, मैं कौन सी गति में जाने वाला हूँ, तो ऐसा कर लूं वैसा कर लूं, ये विकल्प भी उसको नहीं आते। मरण का तो डर है ही नहीं, मृत्यु महोत्सव बनाता है। फिर वेदना, किसी तरह की जो शारीरिक वेदना होती है, मानसिक वेदना होती है, उनसे परे। क्यों? क्योंकि भेद विज्ञान हो गया ना, जो कुछ वेदनाएं होंगी शरीर में होंगी, जो मेरा नहीं है ना, इस तरह का पक्का विश्वास। अरक्षा, मेरी रक्षा कौन करेगा, धर्म है ना, काय की रक्षा करानी, कि शरीर की। अगुप्ति, मेरे वचन को किसी को मालूम ना पड़ जाए, मेरे भाव किसी को मालूम ना पड़ जाए, मेरी तो खुली किताब जैसा जीवन हो गया, मालूम पड़ जाए किसी को हो जाए, मैं कौन सा चीज छुपाना चाहता हूं। पाप की एक परिभाषा ना, जिसे छिपाने की आवश्यकता पड़े उसे पाप कहते हैं। हमें क्या छिपाना, सम्यक दृष्टि जीव ऐसा सोचता है। और आकस्मिक, उसे किसी भी तरह का ऐसा नहीं होता अचानक से साहब ये हो गया, तो ऐसा विस्मय उसको नहीं होता, या ऐसी घटनाओं से वो घबराता नहीं, साहब बाकी सब तो ठीक है, कहीं कुछ हो ऐसा नहीं हो, अचानक हो जाए जिसकी मैं तैयारी नहीं करके आया, तो इसलिए आकस्मिक रहित भी होता है। जैसे अंजन चोर ने जिन वचनों में शंका नहीं की और निर्भय होकर छींके की लड़ काट करके मंत्र सिद्ध कर लिया। देखो ये परफेक्ट एग्जांपल है। अंजन चोर ने इसलिए नहीं कि मैं मर रहा हूं या तो ये मुझे मार डालेंगे, सैनिक मार डालेंगे, उसके अंदर उस समय ऐसे ही भाव आया कि जो होगा देखा जाएगा, सेठ ने जो वचन कहे हैं उनको उच्चारण करने से मुझे ऐसी विद्या सिद्ध होने वाली है कि मैं सुमेरु पर्वत पर जाकर के पूजन कर सकता हूँ। तो ये विद्या के लिए, और उन्होंने कहा है तो प्रामाणिक ही होगा, और जिन वचन है ऐसा उसको एकदम परफेक्ट श्रद्धा उस समय क्षणों में हुई, और उसने ये डर नहीं किया कि मैं ये कट गया छींके तो मुझे नीचे वो अजगर खा लेंगे या शस्त्रों से मर जाऊंगा, ऐसे कोई भाव उसको हुए नहीं। वचन भी नहीं आते थे उसने, तो आणम चाणम कछु न जानम शेठ वचन उच्चारम, है ना, वो करके कर दिया उसने। एक मिनट, कुल जी आए क्या? हाँ सर मैं हूँ। अच्छा, मुझे दिख नहीं रहे हैं। हाँ मिल गए। जरा आप संभाल लेना, आप डिस्टर्बेंस हो गए। जन साहब, ये निशंकित में जो आपने बोला वेदना, जैसे वेदना, तो वेदना कसाय मंद पड़ जाती हैं, तो वैसे ही वेदनाएं तो बहुत सारी कम हो जाती हैं, आपका मतलब झगड़े खत्म हो जाते हैं, आपका सोचना जब विचार चेंज ही हो जाता है, तो आपको किसी का दुख भी नहीं करना और किसी का सुख का भी आवास नहीं होना, तो वो तो वेदना, जो वेदना होती है आपके संसारिक व्यवहार से ही वेदना होती है।
हाँ देखो, जो वेदना, मानसिक वेदना और शारीरिक वेदना, दो तरह की वेदनाएं होती हैं। अब जो सम्यक दृष्टि जीव सम्यक दृष्टि हो गया है, उसको वास्तव में, और मैं सुदृढ़ सम्यक दृष्टि की बात कर रहा हूं अभी, जिसको कि जो बिल्कुल भली भांति पक्के तौर पे जैसे सिद्धांत है वैसा ही उसके अंदर में भाव आने लगे हैं, तो शरीर में होने वाली पीड़ाओं से वो प्रभावित नहीं होता। क्यों? क्योंकि वही विज्ञान है, तभी तो सम्यक दर्शन हुआ। किसकी पीड़ा? शरीर की पीड़ा, मेरी पीड़ा नहीं है। होते हुए ऐसा नहीं कि उसको सेंसेशन नहीं होता, सेंसेशन सब हो रहा है, उपयोग भी, उपयोग को उधर नहीं लगाता, उपयोग तो अपने दूसरे काम में लगता है, होती रहे पीड़ा, पड़ोसी को हो रहा है। ऐसा जो है वेदना, मानसिक वेदना का भी सवाल ही नहीं। मानसिक वेदना भी उन शरीर या उनके निमित्त से होने वाले पदार्थों के प्रति तो होती है, जब है ही नहीं कुछ मेरा तो काहे की वेदना। ऐसा उपयोग वहां से हटा लेता है, उस उपयोग को वहां नहीं लगने देता। अपन तो जरा से जुड़ जाते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनको खून निकल रहा है और उनको पता नहीं चला तो दुखी नहीं होते, जैसे किसी ने उनको दिखा दिया तेरे खून निकल रहा है तो वो चिल्लाने लगते। तो उपयोग वहां जाने की वजह से, और ये मेरा ही खून निकल रहा है, इस तरह की कल्पना मात्र से इस तरह की जो है होते हैं। तो देखो, जो निशंकित जीव है, मतलब सम्यक दृष्टि के लक्षण है, क्या मुझ में ये प्रकट हुआ? मैं एक एक बात को अपन 8 अंगों से देखेंगे कि क्या हमारे अंदर प्रकट हुआ। आज ही हम अपना टेस्ट करते हैं, अभी कोरोना का टेस्ट चल रहा है ना, तो सैंपल लेकर के देखते हैं क्या क्या है, तो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो आटोम फेल हो जाएंगे। तो अपन देखते हैं ये 8 उसके लक्षण है, इनमें से कौन कौन से लक्षण हमारे प्रकट हुए, तो सारे पॉजिटिव आएंगे। ठीक है। तो ये निशंकित नाम का जो गुण है वो सम्यक दृष्टि का पहला गुण है। दूसरा देखिए, निकांक्षित, संसार सुखों की चाह नहीं करना निकांक्षित अंग है। संसार में सुख दुख आदि कर्मों के अधीन है। सम्यक दृष्टि जीव संसार सुखों की आकांक्षा नहीं करके मोक्ष की प्राप्ति हेतु तप व्रत आदि क्रियाएं करता है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए सेठ की पुत्री अनंतमती ने भोगों के लिए सांसारिक सुखों की कामना नहीं की और धर्म नहीं छोड़ा और देव पद पाया। ऐसे कितने सारे हमारे यहाँ जो है उदाहरण है सम्यक दृष्टि जीवों के। तो ये जो 2 गुण मैंने आपको पढ़े, निशंकित और निकांक्षित, इनका जो है पढ़ते ही इनका स्वाद आने लगता है। ओ कैसी मनोदशा होगी जब मुझे संसार में किसी तरह की कोई जो भगवान के उपदेश है उसमें कोई शंका है ही नहीं, निशंकित, इसलिए मुझे संसार का कोई भय नहीं, ना इस भाव का, ना उस भाव का, ना मरने का, ना जीने का, ना वेदना, कोई नहीं। ऐसा निशंकपना आना, ये सम्यक दृष्टि का प्रथम लक्षण है। दूसरा, निकांक्षित, सीता जी को जिस समय सेनापति ने जंगल में छोड़ के आया रामचंद्र जी के कहने पर, रामचंद्र जी ने कोई खुशी खुशी थोड़ी भेजा था, वो खुद भी बहुत ज्यादा आकुलित थे, लेकिन विधि का विधान था। और जब छोड़ के आए तो सीता जी स्वयं भी, वो भी सम्यक दृष्टि थी। जब लास्ट में सेनापति ने रास्ते में तो कुछ बताया नहीं, जब छोड़ के जाने लगा तब सीता जी ने कहा कि भैया इस जंगल में क्यों मुझे पटक के जा रहे हो? तो उन्होंने बताया, और रोते हुए, वो चेहरा नहीं दिखाना चाहता था सेनापति, उसकी तो हिचकियां बंधी हुई थी, लेकिन राजा गया थी। तो उसने बताया कि रामचंद्र जी ने, क्योंकि किसी के कहने पर, प्रजाजन के कहने पर, ये आपके सतीत्व का परीक्षा लेने के लिए आपको छोड़ाया। तो सीता जी ने क्या कहा? देखो, दुख तो अभी हो गई, क्योंकि अभी तो चतुर्थ गुण स्थान है और जिसमें अभी चारित्र धारण हुआ नहीं, तो थोड़ा बहुत दुख तो हो गई होगा। लेकिन तुरंत उन्होंने उनसे कहा कि रामचंद्र जी से कहना कि उन्होंने जो किया, जो कुछ कहा, उसका मुझे कोई गिला शिकवा नहीं, लेकिन इतना जरूर उनसे कह देना कि जिसके कहने पर, जिन जीवों के कहने पर उन्होंने मुझे यहाँ छोड़ा है, उनके कहने पर जिन धर्म को ना छोड़ दें। इतनी बड़ी बात कही उन्होंने। यानी उस अवस्था में भी उनके प्रति कोई द्वेष नहीं, रामचंद्र जी के प्रति, और ये भाव कि ये धर्म जो महान धर्म है इसे ना छोड़ दिया जाए, स्वयं भी पालन किया और उनके लिए, रामचंद्र जी के लिए भी ऐसी ही कामना की। ये है सम्यक दृष्टि की निशानी। अभी अपन किसी को सम्यक दृष्टि उद्बोधन देता है या थोड़ा ज्ञानी उद्बोधन देता है, उसी तरह का देता है, और वो बाहर से नहीं, उसके जो वचन निकलते हैं अंदर में भीगे हुए निकलते हैं।
उस ज्ञान से। ऐसा नहीं कि अपने लिए कुछ और ज्ञान, दूसरे के लिए कोई और ज्ञान। जैसा अंदर में मैं अनुभव कर रहा हूं वैसे ही वचन निकलते हैं। अभी आगे एक अंग पढ़ने वाले हैं अपन, जिसमें उसका चित्त में बिल्कुल सरलता होती है, मायाचारी नहीं होती। तो निशांकित हो गया। निकांक्षित में संसार सुखों की चाह नहीं करना निकांक्षित अंग है। संसार में सुख दुख आदि कर्मों के अधीन है। कितना हानि हो लाभ हो, लक्ष्मी आवे या जावो, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आज। ये कौन के भाव हो सकते हैं? साधारण के नहीं है, लेकिन हमें उस लेवल पर जाने के लिए ये चिंतन आज से और अभी से रखना। अपन ये नहीं कह सकते भाई साहब जब सम्यक दर्शन होगा तब तो रखूंगा ऐसे भाव, अभी क्यों कह रहे हो आप? मेरी भावना मेरे लिए थोड़ी, सम्यक दृष्टियों के लिए, अरे हमारे लिए ही है भैया। हमें अभी अभी प्रैक्टिस करना है तो भाव तब आएंगे, उनकी वैल्यू नहीं समझोगे तो वो सडनली थोड़ी आ जाएंगे। संसार सुखों की चाह नहीं करना निकांक्षित अंग है। संसार में सुख दुख आदि कर्मों के अधीन है। ये लाइन हमेशा जीवन में रखना। हमेशा जो कुछ भी लॉस हो प्रॉफिट हो सब में, ये सब कर्मों के अधीन, सारे संयोग कर्मों के अधीन। सम्यक दृष्टि जीव संसार सुखों की आकांक्षा नहीं करके मोक्ष की प्राप्ति हेतु तप व्रत आदि क्रियाएं करता है। इसलिए तो अपन कहते हैं बार बार कि मंदिर में उनसे मांगने जा रहा तुम, जो सम्यक दर्शन के आयतन है देव शास्त्र गुरु, उनके सामने क्या मांगने जा रहे हो? तुम सारी के दातार पाए काज लघु का मांग जांचू कहा, मुझे आप सम कर ले स्वामी यही एक वांछा मांग। उसमें पढ़ते हैं ना अपन शांति पाठ में, आप जैसा दानी मिला उनसे मैं क्या मांगू, मैं तो यही मांग सकता हूँ मुझे अपने जैसा कर लीजिए। कितने बढ़िया बढ़िया हमारे उसमें दिए, शांति पाठ रोज पढ़ते हैं। तुम सारी खे दातार पाए काज लघु, छोटा काम क्या मांगू आपसे, और हम रोज जाके याचना करके आते हैं। कितने मूर्ख हैं हम। जैसे वो कह रहे हैं कि वो सम्यक दृष्टि जीव संसार सुखों की आकांक्षा नहीं करके मोक्ष की प्राप्ति हेतु व्रत तप आदि क्रियाएं करता है। तो ये निकांक्षित नाम का उसका दूसरा गुण है। तीसरा निर्विचिकित्सा, जो रत्नत्रय से पवित्र हैं ऐसे मुनियों के शरीर को देखकर ग्लानि नहीं करना, उनके गुणों में प्रीति करना निर्विचिकित्सा अंग है। राजा उद्दायन ने मुनि के अपवित्र शरीर को देखकर ग्लानि नहीं की। बहुत सारे जीव हैं ऐसे, ग्लानि नहीं आती, और होना भी ऐसे ही चाहिए। शरीरों में क्या है, मुनियों का तो अंदर का माल देखो, बहुदेह मैली सुगुण थैली शौच गुण साहुल है। हमारा कैसा है, ऊपर अमल मल भरियो भीतर कौन विधि घट शुचि कहे, बहुदेह मैली सुगुण थैली शौच गुण साहुल है। ऊपर अमल, ऊपर से चकाचक साबुन से नहाए, और अंदर क्या है, कितनी उसमें गंदगी भरी। ऊपर अमल मल भरियो भीतर कौन विधि घट शुचि कहे, उसको कैसे शुचि करूं मैं, हो ही नहीं सकता, मल से भरा हुआ। तो मेरे शौच गुण है ही नहीं। शौच गुण किसका है, उन मुनियों का। बहुदेह मैली सुगुण थैली शौच गुण साहुल है, ये है शौच गुण। तो इसी तरह से ये ध्यान रखते हुए जब मुनिराज के दर्शन करो तो उनके बाह्य शरीर को मत देखो, उनके अंदर क्या गुण भरे हुए हैं उनको निहारो। एक दिन मुझे भी उसी वृत्ति पूर्वक इस संसार से विदा होना है ना। तो इसलिए ऐसा उनका अमूढ़ दृष्टि रहती है, जो सम्यक दृष्टि है। अमूढ़ता का अर्थ मूढ़ता का नहीं होना, सॉरी निर्विचिकित्सा हो गया हमारा। अब उसके बाद अमूढ़ दृष्टि है ना, ये निर्विचिकित्सा अंक अपन पढ़ लिया। अमूढ़ दृष्टि, मैंने आपको प्रद्युम्न कुमार की कथा सुनाई थी, जब वो रुक्मणी को उनका जो प्रद्युम्न बेटा जो बचपन से इसका हरण हो गया था, जब वो लौट के आया था तो उसने 16 साल की उम्र में आए थे। तो उन्होंने बहुत सारे ऐसी माँ को बाल लीलाएं दिखाने के लिए, बाल क्रीड़ाएं दिखाने के लिए और भी बहुत सारी उनकी परीक्षा भी की कि कैसे मेरी माँ सम्यक दृष्टि है। तो एक क्षुल्लक का वेश बना के आए और आकर के उन्होंने वो आहार के लिए, पड़गाहन के लिए उनको ऐसा माहौल बना कि उनका जो है पड़गाहन किया माता ने, रुक्मणी ने। यही समझ लेती कि क्षुल्लक जी आए
और उन्होंने जब उनका आहार हुआ तो उन्होंने इतना खाया कि महल में जितना था सारा समाप्त हो गया। अब वो खड़े हो गए और रुक्मिणी जी परेशान। तो उन्होंने कहा कि तू कैसी जो है दातार है, तेरे पास भोजन ही नहीं पूरा। और कह करके उन्होंने वॉमिटिंग कर दी। और इतना खाया था तो उतनी वॉमिटिंग हुई और बहुत दुर्गंधमय। कि देख परीक्षा कर रहे थे उनकी कैसी ये सम्यक दृष्टि है। लेकिन माता को जरा भी ग्लानि नहीं आई। माता तो अपने को धिक्कारने लगी कि पता नहीं मैंने कैसा आहार दे दिया कि महाराज को ये अंतराय हो गया। वो लगी उसको साफ करने, ये करने और करने, अपने को धिक्कारने। बाद में उन्होंने उनकी बहुत प्रशंसा की, अपने स्वरूप में आए कि मैं तुम्हारा बेटा हूं। ऐसी बहुत सारी घटनाएं आपको मिलेंगी ज्ञान योग में, जहां सम्यक दृष्टि जीवों की परीक्षाएं की गई और वहां वैसी दृढ़ता पाई गई। तो ये थी निर्विचिकित्सा। अब अपन पढ़ेंगे अमूढ़ दृष्टि। अमूढ़ता का अर्थ मूढ़ता का नहीं होना, अर्थात यथार्थ दृष्टि रखना है। अनेक प्रकार के मतांतरों में सत्य असत्य का निर्णय करना अमूढ़ दृष्टि अंग है। सच्चे देव शास्त्र गुरु के सिद्धांतों के प्रति यथार्थ दृष्टिकोण रखना और मिथ्या मार्ग या मिथ्या मार्ग पर चलने वालों से संपर्क नहीं रखना, उनकी प्रशंसा नहीं करना व उन्हें सम्मति नहीं देना इसी अंग में आता है। विद्याधर द्वारा अनेक प्रकार की महिमा दिखलाने पर भी रेवती रानी अपने श्रद्धांत से शिथिल नहीं हुई और प्रसिद्धि प्राप्ति की। देखो अमूढ़ दृष्टि का क्या है कि वास्तव में उसको कोई और किसी मत वाले से, किसी और जो है विभिन्न दर्शन वाले से अपनी मति को प्रभावित नहीं होने देते। साहब इतना बड़ा आदमी है और वो कह रहा है तो अपन को मान लेना चाहिए, भाई ऐसे लोगों के साथ में रहना चाहिए। बहुत सारे लोग ये करते हैं कि अभी आप देखो कि जो बड़े बड़े जो पोस्ट पे जो होते हैं, तो बॉस जो है दारू पी रहा है तो सबॉर्डिनेट्स को भी पीनी पड़ेगी। बहुत कम ऐसे साहसी होते हैं जो उन क्षणों से बाहर आ जाते हैं किसी भी तरीके से, लेकिन ज्यादातर जो है उसमें डर से, भय से, कोई लज्जा से उन आचरणों को स्वीकारने लगते हैं। ऐसे लोगों की सोबत में रहते हैं। तो बहुत से लोग कहते हैं साहब वो उनके यहाँ मेरा बॉस जो है वो तो उन्हीं का प्रमोशन करता है जो दारू पीते, तो मैं क्या करूं, मैं पीने लगूं या बिना प्रमोशन के रह जाऊं? चॉइस आपकी है। काय के प्रमोशन, भौतिक शरीर के काय का प्रमोशन? तो सम्यक दृष्टि जीव अडिग रहता है अपने सिद्धांतों पर और ऐसे जीवों के ज्यादा संगति में नहीं रहता। व्यवहार रूप से अगर रहना पड़े थोड़ा बहुत देर तो बात अलग है, लेकिन ऐसे इंटीमेट हो करके उनकी सोहबत नहीं करता, ना उनकी हाँ में हाँ मिलाता। तो इसलिए वो सम्यक दृष्टि जीव को अमूढ़ दृष्टि रहती है, किसी तरह का उसको कंफ्यूजन नहीं रहता। आप देखो जो उनको इस तरह के भ्रष्ट आचरण करने वाले हैं उन्हीं की प्रगति होती है, तो क्यों ना मैं भी करूं थोड़ी देर के लिए। बिल्कुल नहीं प्रभावित होता, संसार में उसे चाहिए नहीं कुछ। तो ऐसा अमूढ़ दृष्टि मतलब किसी तरह की मूढ़ता उसके अंदर नहीं रहती। देखो इसमें कहानी आई है रेवती रानी की। रेवती रानी सम्यक दृष्टि थी, उसमें प्रसिद्ध हुई है वो इसमें इस अंग में। उनके जो पति थे उन्होंने उनसे कहा कि लोग कहते हैं कि ये यहाँ पर जो मंशोत्तर पर्वत के पार कोई जा नहीं सकता, मतलब मनुष्य नहीं जा सकता, मैं जाके दिखाता हूँ तुमको। मैं वहां के दर्शन करके आता हूँ। वहां पे जो अकृत्रिम चैत्यालय वगैरह है, नंदीश्वर द्वीप का कहीं कुछ ऐसा कहानी आती तो वो जाते, और वो बहुत मना करती कि वहां जा नहीं सकते, लेकिन वो कहते मैं देखो जाके दिखाता हूँ। किसी पर्याय से वो विद्याधर होते हैं तो जाते हैं और जाकर के उनका जो विमान है वो पर्वत से टकरा जाता है, वो वहीं उनका प्राणांत हो जाता है और मर करके तुरंत, चूंकि भक्ति के भाव से गए थे तो देव बनते हैं। और देव बनते हैं तो वो तुरंत उनको लगता है कि मैं अपनी रानी को प्रूव करके दिखाऊं कि देखो तुम्हारी बात गलत है और मैं तो अभी आ गया वहां दर्शन करके। तो उन्होंने आकर के वो वैसे रूप बनाया अपने पति वाला पुराना और उनको आगे बताया कि देखो मैं तो वहां होके आ गया, वहां की माला वाला लेके आए। तो रेवती रानी ने कहा ऐसा हो नहीं सकता, तुम अवश्य ही देव हो गए हो, उस रूप में तो जा नहीं सकते। तो उसको इतना ताज्जुब हुआ देव को कि इसका कितना जो है गहरी आस्था है इस बात के ऊपर
फिर वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में आए और उन्होंने सारी किस्सा सुनाया और उनके हाथ जोड़े, उनकी विनय की कि आपने बिल्कुल बिल्कुल सही, आपका जो है वो है श्रद्धान है। तो प्रसिद्ध हुई ये घटना इतिहास में। तो ऐसी वो रेवती रानी थी। इसके बाद में ये अमूढ़ दृष्टि सबको पसंद आई, पता लगा। अगला है उपगूहन अंग। मोक्ष मार्ग पर चलने वाले साधक के द्वारा अज्ञानता या असावधानी वश कोई गलती हो जावे तो उसे ढक लेना अर्थात प्रकट नहीं होने देना उपगूहन अंग है। सम्यक दृष्टि जीव अगर हमारे मोक्ष मार्ग पर चलने वाले किसी साधक से कोई गलती हो जाए, साधर्मी से कोई गलती हो जाए, तो उसको दुनिया में ढिंडोरा नहीं पीटता, भाई साहब सुनो सुनो सुनो, आज की ताजा खबर, हमारे फला फला साधर्मी भाई ये करते हुए पाए। ये सम्यक दृष्टि की पहचान नहीं है ना। उनकी तो क्या पहचान है कि अगर गलती हो भी जाए असावधानी से तो उसे ढक लेना। इसे उपगूहन अंग कहते हैं। धर्म की कुप्रभावना मत होने देना। ब्रह्मचारी का रूप धारण करने वाले चोर के दोष को जिनेंद्र भक्त सेठ ने छिपाया ताकि ब्रह्मचारी पद की निंदा नहीं हो। एक सज्जन आ गए, अंदर तो चोरी के भाव थे, ब्रह्मचारी बन करके सेठ जी के नए एक मंदिर में आकर के वो नियुक्त हो गए। सेठ जी मैं यहाँ सेवा भाव करूंगा। सेठ जी ने कहा ठीक है, ब्रह्मचारी भाई करो। और एक दिन वो तो आए थे प्रतिमा चुराने, प्रतिमा को चुरा कर जब भाग रहे थे तो दरबार उन्होंने पकड़ लिया, कोतवाल ने। कोतवाल पकड़ करके उन सेठ के पास लेके आया कि सेठ जी देखो देखो आपके मंदिर से इसने क्या चोरी की। तो सेठ जी को एक बार तो थोड़ा झटका लगा, लेकिन तुरंत उन्होंने कहा, उनका अरे भैया ये चोरी करके नहीं ले जा रहे थे, ये तो मैंने ही इनसे कहा था कि पॉलिश वॉलिश करके ले आना इनको, ये तो पॉलिश करने ले जा रहे थे, ये मैंने ही कहा था, कोई चोरी वोरी नहीं। वो ब्रह्मचारी को समझ में आया तो उनके पैरों में गिर पड़ा। तो उन्होंने क्या, सेठ जी ने सोचा कि मैं अगर इसको उनके हवाले करूंगा कोतवाल के तो जगत में हंसी होगी, ब्रह्मचारियों को देखो क्या हो रहा है। इसलिए धर्म की कुप्रभावना ना हो और वो जीव भी अपना जो है दोष को अपने आप ही एक्सेप्ट करे ना करे, लेकिन उसका फायदा दोनों तरह से हुआ। धर्म की कुप्रभावना भी नहीं हुई, कुप्रभावना, और वो जो ब्रह्मचारी था वो वास्तव में ब्रह्मचारी बन गया ना। इसे कहते हैं उपगूहन अंग। इससे हमें क्या सीख मिलती है? जब भी हमें सम्यक दर्शन नहीं भी हुआ है तो ये सारे जो गुणों की उत्पत्ति हमारे अंदर में प्रकट होना चाहिए। साधर्मी भाइयों की अपने, और भी साधर्मी से ही मतलब नहीं है, अपन जो जिन जिन के कांटेक्ट में आते हैं, जहां तक संभव हो उनका सार्वजनिक रूप से दोषों को उजागर नहीं करना। ये करने से उनको जो होना है वो तो होगा, मुझे दोष लगेगा और मेरा भी अपवाद होगा, मेरा भी ऐसा समय आएगा लोग मुझे बदनाम करेंगे बिना काम के। मनोहर साहब मैंने ये किए नहीं, मेरा कैसे आ गया नाम, ऐसे आ जाता है। जैन साहब आज अभी किसी भी साधु की यदि कोई कमी पोसी आ जाए तो लोग उसमें इतना रस लेके इतनी बात करते हैं और इतना ज्यादा चर्चा होती है, तो कितने पाप के भागीदार बनते हैं। बिल्कुल। देखो वो भले ही वो ये कहें कि हम तो इस भाव से बता रहे हैं कि जिससे आप सावधान हो जाएं, समाज में ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो, है ना, ऐसा वो कहते हुए पाए जाएंगे तो कुछ हद तक वो सही भी है, लेकिन उसके तरीके हैं। जब अपन जैसे कि चेतना डालना है आपको ना, कि जब तक समाज में हम ये बात नहीं बताएंगे तब तक समाज के लोग जो है वो सावधान कैसे होंगे, और जो बन गए हैं खोटे उनको कैसे पता लगेगा कि लोगों को पता लग जाता है। तो ये सब बातें उसके व्यवहारिक पक्ष में आते हैं। वो व्यवहारिक पक्ष को निभाने के लिए वो अलग तरीके हैं, वो अपन बाद में पढ़ेंगे। बाकी जो विशेष उपगूहन का अर्थ है वो ये है कि जहां तक संभव हो दूसरों के दोषों को उजागर करने की वृत्तियां ना हो, कि मैं तो तैयार बैठा हूँ छिद्रान्वेषण के लिए, कि जरा किसी गलती होती है मैं तुरंत छटकारे लेता हूँ और दूसरों को बता के आता हूँ। ऐसे जो भाव होते हैं वो भाव नहीं होना चाहिए। कोई स्पेशल कोई इस तरह की कंडीशन है तो अपने श्रावकों में जो अपनी चर्चा करके जो छोटे मोटे थोड़े बहुत लोग हैं जो उसको संबोध सकते हैं, उस घटना से को निवारण कर सकते हैं, उन तक सीमित रखो। तो कभी कभी अनअवॉइडेबल हो जाता है और डिस्कस करना, लेकिन ऐसे सार्वजनिक रूप से ना करके, निंदा करने के भाव से ना करके, धर्म को बचाने के भाव से कुछ अगर प्रयत्न किए जाते हैं तो वो अलग जाति के होते हैं। तो ये हो गया हमारा उपगूहन। ठीक है, फिर है स्थितीकरण। धर्म और चारित्र से यदि कोई चलायमान हो रहा हो तो उसे प्रेम से समझाकर
धर्म मार्ग पर स्थिर करना स्थितिकरण अंग है। देखो, अगर बहुत सारे जो हैं वो जीव हैं, वो 2-3 कारण से धर्म से चारित्र से जो है वो विचलित हो सकते हैं। एक तो उनके मन में कोई लोभ लालच आ जाए या कोई तीव्र रोग आदि आ जाए तो वो उस मार्ग से डिगने लगते हैं। तो ऐसे समय में अगर हम उनको, इवन मुनि आदि भी हो सकते हैं, बहुत सारे मुनि जो है जो बहुत तीव्र, मैंने सुना है बहुत सारे केसेस, बहुत तृषा की रात के वक्त में उनको प्यास लगी बहुत, तो बहुत तीव्र वेदना हुई, उन्होंने पानी मांगा। तो अगर उनको पानी दे देते हैं साथ के संग के लोग तो उनको भी दोष लगता है और महाराज को तो दोष लगा ही लगा। तो ऐसे उसमें बहुत चातुर्य के साथ, चतुराई के साथ में इस तरह का जो कोशिश की जाती है कि उनको वापस समझा के बुझा के आचरण में उनके वापस स्थापित करना, और प्यास आदि की जो व्याकुलता थी उसको उनको वेद विज्ञान द्वारा उनको उपयोग को वहां से हटाया जा सकता है। तो इस तरह की बहुत होती हैं, जहां तक आप कर सकते हैं इसे स्थितिकरण कहते हैं। ये हम अपने मित्रों के प्रति भी कर सकते हैं जिनके बहुत सारे नियम संयम हैं, बहुत से प्रतिमाधारी हैं, तो उन सब के प्रति, किसी ने रात्रि भोजन छोड़ा हुआ है, ऐसे भाव आए तो कोशिश करना कि उनको डिगे नहीं, वो उनको वहां स्थापित करना, और स्वयं को भी करना, न केवल दूसरों को। धर्म और चारित्र से यदि कोई चलायमान हो रहा हो तो उसे प्रेम से समझाकर धर्म मार्ग पर स्थिर करना स्थितिकरण अंग है। पुष्पदंत ब्राह्मण को मुनि पद से शिथिल हुआ जानकर मुनि वारिशेन ने उसे चारित्र में दृढ़ किया, है ना। अब ये विनोद बहन जी ने बताया एक बार कि कुछ मुनि थे तो थोड़े शिथिलाचार पे आ गए थे किसी कारण से, तो उनको अब आप डायरेक्ट अगर उनको जो है वो उनकी निंदा करोगे तो वो नहीं सुधरने वाले। तो विशुद्ध सागर महाराज ने उनके संग में जाकर के उनकी सेवा शुश्रूषा की, और जब उनको पूरा कॉन्फिडेंस आ गया तब उन्होंने धीरे से कहा, महाराज आप तो इस अनमोल पद के धारी हैं, इस पद में तो आपने हम लोगों को सिखाया कि कैसे इसके ऊपर अडिग रहना है। महाराज अब वो समय आ गया है जब आप अपने अडिगता का परिचय दें। उनको इतनी अच्छी तरह से समझाया कि वापस वो स्थापित हो गए, शिथिलाचार छूट गया। तो इसकी ये घटनाएं हैं ऐसी जिनसे अपन जो है उनको, वो जिसमें प्रेम पूर्वक जो शब्द आया ना, उसका मतलब ये है, प्रेम से समझाकर धर्म मार्ग पर स्थिर करना स्थितिकरण अंग है। पुष्पदंत ब्राह्मण को मुनि पद से शिथिल हुआ जानकर मुनि वारिशेन ने उसे चारित्र में दृढ़ किया। तो स्थितिकरण जो है एक काफी बड़ी चीज है। ये जो अपने यहाँ जो शिथिलाचार वगैरह जो आजकल आ गया है उसके बहुत सारे कारण है, और उनको कोई संबोधने वाला भी नहीं है। बहुत सारे लोग तो जो मुनियों से इसलिए डरते हैं कि भाई कुछ ऐसा ना हो जाए कि हमें पाप लग जाए, इसलिए जो वो मांग रहे कर दो। भाई साहब पुष्पलाल मुनि की भी तो है, पुष्पलाल मुनि की। हाँ, पुष्पलाल मुनि का किस्सा भी है, ठीक है ना। तो ये स्थितिकरण इस तरह से होता है। फिर वात्सल्य, सब लोग समझते जाना इन जो इनके जो है, जो इसके अंदर के जो भाव हैं। 7वां नंबर का है वात्सल्य। मुनि आर्य का, श्रावक श्राविका तथा सहधर्मी बंधुओं का सद्भावना पूर्वक यथा योग्य स्नेह व आदर सत्कार करना वात्सल्य अंग है ना। जैसे बोलते हैं गाय बछड़े से जिस तरह से वात्सल्य रखती है, उसी तरह से मुनि आदि से, धर्म बंधुओं से, धार्मिक बंधुओं से ऐसा स्नेह करना। स्नेह का अर्थ राग सहित नहीं है, मैत्री भाव। मुनि आर्यिका, श्रावक श्राविका तथा सहधर्मी बंधुओं का सद्भावना पूर्वक यथा योग्य स्नेह व आदर सत्कार करना वात्सल्य अंग है। मुनि विष्णु कुमार ने वात्सल्य के कारण वामन रूप धारण कर अकंपनाचार्य आदि 700 मुनियों पर आए उपसर्ग का निवारण किया। इनकी स्मृति में ही रक्षाबंधन पर्व मनाया जाता है। वो प्रसिद्ध घटना आपने पढ़ी होगी, सुनी होगी, कि वो पर्वत के ऊपर में जो मुनिराज एक तपस्या कर रहे थे, उनको आधी रात को वो चंद्रमा अपने अवधि ज्ञान के द्वारा उन्होंने देखा, और अपने ज्ञान से देखा, उस चंद्रमा में विशेष प्रकार का कंपन दिखाई दिया। तो उनको एकदम अपने अवधि ज्ञान से जाना कि अरे यहाँ पर जो है फला फला नगरी में जो इतने सारे जो मुनि हैं, 700 मुनि हैं, उनके ऊपर में घोर उपसर्ग हो रहा है। उनको चारों तरफ से घेर करके और धुएं द्वारा उनका कंठ अवरुद्ध कर दिया गया है यज्ञ की आहुति में।
तो उनको बचाना आवश्यक है, ऐसा उनके भाव आए कि मुनि है। तो अपन तो बोलते हैं मुनि को तो राग नहीं होना चाहिए, लेकिन साधर्मी भाइयों के धर्म के ऊपर इतना बड़ा संकट आया, ऐसा उनके अंदर में भाव जागृत हुआ। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसका उपाय भी सोचा कि इसी पर्वत के ऊपर में वो मुनि जो हमारे क्या नाम उनका विष्णु कुमार मुनि जो है इन पे तपस्या कर रहे हैं, और उनको विक्रिया रिद्धि सिद्ध हो गई, ये उन्होंने अपने अवधि ज्ञान से जाना। तो उनको उन्होंने बुलवाया, जैसे भी एक तरीके से, रात में कोई बोलता नहीं, लेकिन वो सारा उन्होंने तोड़े अपने जो नियम संयम थे, और उनको समझाया कि ऐसा ऐसी घटना हो रही है। तो विष्णु कुमार जी बोले कि महाराज मैं क्या करूंगा इसमें। बोले तुम्हें विक्रिया रिद्धि सिद्ध हो गई है, उनको मालूम ही नहीं था। उन्होंने अपने हाथ बात उठा के देखे तो वो लंबे लंबे दूर दूर तक जाने लग गए। तो उनको ये उसका साक्ष्य मिल गया कि हाँ मुझे विक्रिया रिद्धि सिद्ध हो गई। तो उन्होंने कहा महाराज आप बताइए क्या आज्ञा है। बोले तुम जैसे भी जाओ, वो जो हवन कर रहा है और उसको इस समय वो सबको दान दे रहा है, ब्राह्मणों को जो जो आ रहा है उसको किमिक्षिक दान दे रहा है। तो तुम अपने तरीके से उससे वो दान में जो भी करना हो मांग करके उनकी रक्षा करो। फिर वो आए विष्णु कुमार जो भी मुनि थे, उन्होंने भी अपना मुनिपद छोड़ा उतनी देर के लिए। और फिर वो घटना है, उन्होंने जो बामन वेश धारण करके उससे 3 पैरों की जमीन मांगी थी, वो नहीं दे पाया, तो उसके पैरों पे पीठ के ऊपर एक पैर रख दिया। वो घबरा करके उसने फिर कहा कि महाराज बताइए आप कौन है, क्या है और क्या चाहते। तब वो अपने असली रूप में आए, उन्होंने बताया कि मूर्ख तो इन 500 मुनियों को जो कर रहा है ये तुरंत वापस कर। तो उसने अपनी सारी वो जो है बदल दी स्कीम, उन सबको रिहा किया, आजाद किया, और सब रक्षाबंधन का त्योहार दूसरे दिन मनाया गया। प्रसिद्ध घटना। इस प्रोसेस में उन मुनिराज की विष्णु कुमार आदि को अपनी मुनि दीक्षा खंडित करनी पड़ी। उन्होंने फिर से नए सिरे से दीक्षा ली। दीक्षा उनकी छिन्न हो गई थी ना, छिद्र छेद हो गया उसमें, इसलिए उसको फिर से उन्होंने ली। लेकिन उन अपने जो मुनि थे, 700 मुनि थे, उनकी जान बचाने का उनके अंदर में ऐसा भाव आया। ये भाव कौन से उसके अंतर्गत आया? वात्सल्य अंग के अंतर्गत। ये मुनि विष्णु कुमार जी बार कौन कौन गया था? विष्णु कुमार वहां दूसरे मुनि थे एक, उन्होंने उनको बुलाया। अच्छा। हाँ, तो विष्णु कुमार जो है वो वहां से गए, वो जो बाली के जो थे ना मुनि नहीं, थे। वो तो आपने बताया पर्वत पे तपस्या कर रहे थे, तो उनके पास वो दूसरे मुनि गए। हाँ, उन्होंने उनको बताया कि आपको रिद्धि प्राप्त हो चुकी है। दूसरे मुनि थे, वो थोड़े सीनियर मुनि थे, वो पूरा हाँ। डिटेल कहानी में मिल जाएगा आपको। और उन्होंने उनको विष्णु कुमार जी को भेजा। ठीक है सर। तो ऐसे भाव आते हैं जीवों को, उसमें उनकी जो है जो दीक्षा जो है खंडित हुई, उसको उन्होंने कायदे वापस से उन्होंने दीक्षा धारण की, पुनर्स्थापित हुए। लेकिन ऐसा भाव आता है, ये वात्सल्य पने की एक एग्जाम्पल है। तो ये मुनियों के लिए नहीं, श्रावकों के लिए भी ऐसा है। हम श्रावकों को अगर वो अपने श्रावक जनों के ऊपर में, साधर्मी भाइयों के ऊपर किसी तरह का कोई संकट आता है, तो हमें अपनी प्रायोरिटीज बदलनी पड़ेगी। मैं तो अपने काम से जा रहा था और अब इनको इसी समय बुखार आना था, क्या मुझे सब मंदिर जाके पूजन करना था? नहीं, पूजन तो आपकी बाद में भी हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं। नियम भी दिया है तो उसका आप जो प्रायश्चित ले सकते हैं। लेकिन कोई साधारण जन रास्ते में तड़प रहा है, उसको औषधि नहीं मिल रही, उसका कोई बाल बच्चा पास में नहीं, उसको सुध ले ले, हमारा फर्ज है हम उसके लिए वो सब कार्य करें। देखो, जब तक ये जो गुण अपने संस्कार में नहीं आएंगे, तब सम्यक दृष्टि सीधे थोड़ी बन जाओगे आप। ये सारे गुण जिनमें प्रकट होते हैं, सदाचार में आते हैं, वही तो सम्यक दृष्टि बनते हैं। इसलिए उनकी प्रैक्टिस शुरू से करना। तो अंतिम है हमारा प्रभावना नाम का गुण। जैन धर्म की महिमा को फैलाना प्रभावना अंग है। पूजन, विधान, रथ यात्रा, दान, ध्यान, तपस्चरण आदि कार्यों से जैन धर्म को फैलाना, ताकि अज्ञानता रूपी अंधकार को हटाया जा सके, इस अंग के अंतर्गत आता है। मुनि वज्र कुमार की प्रेरणा से विद्याधरों ने रानी उर्मिला के रथ को विशेष जुलूस के साथ निकालकर धर्म की प्रभावना की। तो वो इस प्रभावना में और एक संप्रदायवाद में फर्क है। हम इस भाव से नहीं करते कि लोग सब जो हैं जैनी बन जाएं, हमारे संप्रदाय में आए, जैसे कोई जो इस्लामीकरण करने पे तुले हुए हैं सब मुस्लिम बन जाएं।
या जो कोई क्रिश्चियन बन जाए, ऐसा धर्म परिवर्तन की अभिलाषा नहीं, लेकिन इस बात की जरूर अभिलाषा है कि वो जो धर्म है जिससे इतने जीवों का भला हो सकता है, उसको जगत में फैला करके उन जीवों का इनडायरेक्टली कल्याण हो, इस भावना के साथ। धर्म हमारा श्रेष्ठ हो मतलब संप्रदाय की श्रेष्ठता की बात नहीं है। ये जो दर्शन है, जो फिलॉसफी है, वो श्रेष्ठ फिलॉसफी है और उसका लाभ प्राणी जगत को मिले, इसके लिए आपको उसकी प्रभावना करने की आवश्यकता होती है व्यवहार में। नहीं तो किसी को मालूम पड़े एक ही जैनी तो उसके कुछ नहीं होते। जैसे भी गणेश उत्सव होता है तो उसमें हजारों लाखों लोग जो है उसमें जुड़ते हैं, तो दूसरे लोग जो कि उससे अनभिज्ञ होते हैं उनके अंदर भी ऐसे भक्ति के भाव आने लगते हैं। ऐसे हमारे जब 10 लक्षण पर बनते हैं तो आसपास का वातावरण ऐसा हो जाता है, लोगों को लगता है कि यार जैनियों का क्या है, कितने सादगीपूर्ण जीवन है, कैसे बढ़िया ढंग से अपने जिनेंद्र भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। तो ये और बिल्कुल बिना किसी कांक्षा के ये सब करते हैं। तो ये सब जो सब कम्युनिकेशन जब जाता है, जब ये संदेश लोगों के पास जाता है, उस महान दर्शन की प्रभावना होती है, संप्रदायवाद नहीं। तो ये इसका मतलब ये हुआ जैन साहब जी कि ये जो सम्यक दर्शन के 8 अंग बताए जी, तो ऐसा नहीं है जिसको सम्यक दर्शन हो जाएगा उसके 8 अंग उसके बाद उसमें स्थापित होंगे। ये तो पहले से प्रैक्टिस करके हमें स्थापित करना है सम्यक दर्शन पाने के लिए, सदाचार के रूप में अपने आप को स्थापित करके। पहले तो ये उस रूप में करना है प्रैक्टिस करने के लिए, और फिर जब में सम्यक दृष्टि हो जाएगा तो फिर तो अपने आप हो गया है इसके ये प्रमाण रहेंगे, प्रमाण रहेंगे। उनको फिर उसका प्रूफ देना है, मतलब उसे देना किसी को नहीं है, अपन अब नहीं अपने आप को ही, अपने आप को। अभी देखो अपन अपनी परीक्षा अगर अभी करें कि क्या मैं सम्यक दृष्टि हो गया हूँ, तो बोले भाई साहब पता नहीं हुआ कि नहीं, तो ये अंगों से देख लेना इनमें से कौन सा अंग प्रकट हुआ। हमारे का अपने आप को ही प्रूफ चाहिए, दूसरे को किसको देना है, अपने आप को ही प्रूफ देना है, दूसरे को किसको देना। इसलिए कहा कि सम्यक दृष्टि ही एक दूसरे सम्यक दृष्टि को पहचान सकता है और स्वयं को तो पहचान ही सकता है कि मुझे सम्यक दर्शन हुआ कि नहीं। सही है। बहुत लोगों की शंका होती है कि साहब वो कैसे पता लगेगा सम्यक दृष्टि हो गया कि नहीं, मैं किसी से पूछना पड़ेगा क्या? अरे हम भली बात ही जानेंगे जब मेरी सारी वेदनाएं, सारा मेरा उपयोग पर की ओर से हटकर स्व में लगने लगे, मुझे संसार की आकांक्षाओं से मैं निवृत्त होने लगूं, मंदिर में जाकर के याचनाओं से मेरा मोह भंग हो गया हो, इस तरह की घटनाएं जब घटित होने लगे तो समझ लेना कि मैं सम्यक दृष्टि हो गया। सारे लक्षण हमको दिए हुए हैं, बिल्कुल मोटे मोटे लक्षण, मेरा उपयोग उनमें लगता ही नहीं। और देखो इस जाति का 100% नहीं तो 1-2% तो जिन जीवों को होने ही लगता है, जो सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि होते हैं, अवश्य होने लगता है। ये हम उपदेश और जो सब प्रवचन आदि पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, इनका हमारी मनोदशाओं पर बहुत फर्क पड़ता है सर, बहुत पड़ता है। पर हम भले ही 100% नहीं हो, एक दिन हो जाएंगे 100% भी। इसमें श्रद्धांत तो करूं कहाँ, ये जो बातें लगी है मुझे अपील कर रही हैं, मुझे भी ऐसा ही बनना है, तो देखो घटित होने लगता है। तो इस तरह हमने ये 8 अंग पढ़े सम्यक दर्शन के। सब लोगों को अच्छा लगा होगा सम्यक दर्शन के बारे में, कि वो देखो कैसी अभूतपूर्व घटनाएं जीवन में घटित होने लगती हैं, उपयोग हटने लगता है। क्षण क्षण में जो कषाय मुझे खड़ी मिलती थी अपनी गृहस्थी में, वो कषाय दूर भागने लगी हैं। मैं क्षणिक क्षणिक बात पर अब क्रोध नहीं करता, छोटी छोटी बातों पर मैं जो हूँ एक्सपेक्टेशंस नहीं करता। वो सारी जो चीजें घटित होने लगी, इसका अर्थ ये है कि मसाला अंदर जा रहा है। नहीं, आपने पहले भी ये पढ़ाया था जी, तो पहले तो पढ़ने के हिसाब से पढ़ गए थे मगर आज जो आपने पढ़ा है तो उसका मतलब अर्थ ही कुछ अलग निकला। मैंने इसलिए इसको शुरू किया क्योंकि पहले अपन जो है इसमें सीक्वेंस में पढ़ते चले गए ना, वहां से लौट के आए, क्योंकि यही चीजें तो अविस्मरणीय हैं, इनको भूलना नहीं। अब तो पक्की हो गई सर। क्या लग रही थी, कुछ ठीक लगा? अनम्यूट करिए, अनम्यूट। हाँ, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। अभी तक पूजा में पढ़ते थे 8 अंग, लेकिन आज समझ में आ गया। जी बिल्कुल सही कहा आपने। ये 8 ललित जी कुछ बोल रहे हैं, ललित जी कुछ बोल रहे हैं।
बोलो ललित जी। तो ये जो सप्तभय है और कषाय बेसिकली एक तरह से लिंक है आपस में, क्योंकि अगर कषाय होंगे तो वो भय भी जनरेट करेंगे, क्योंकि वो चीजों को खोने का डर रहेगा या पाने का डर रहेगा या सही है। कषाय में और कषाय और भय मतलब आपस में लिंक है क्या ये? हाँ बिल्कुल। क्योंकि कषाय लोभ क्या है? मान अगर है तो, या परिग्रह का ये रहेगा कि मेरा जो मैंने संग्रह किया है वो चला न जाए। देखो ये कषाय क्या है, कषाय जो होते हैं ना, क्रोध मान माया लोभ, हम्म, है ना, उसमें एक लोभ ही बहुत बड़ी सी कषाय है। हाँ तो वो लोभ जो है वो किसको आता है, और लोभ जो ये सारे चारित्रिक गुण के जो भाग है ना, हाँ चारित्र मोहनी के भाग है, राग द्वेष मोह आदि, और ये सब जो कषाय हैं सब उसी के भाग हैं। तो जिन जीवों को अगर मुझे लोभ ही नहीं होगा संसार में रहने का, तो मुझे ये जो कांक्षाएं क्यों होंगी? हाँ तो उसी से कनेक्टेड। भय किस बात का रहेगा? शरीर ना मर जाए, ये भय रहता ना। अब कोई एक आदमी गया, उसने कहा साहब मुझे मरने से डर नहीं लगता, वो तो मैं इसलिए सुसाइड करने जा रहा हूँ। सुसाइड करने चला गया और रेल की पटरी के पास एक बिस्किट का डब्बा भी ले गया साथ में, एक पानी की बोतल ले गया। लोगों ने, भाई तुझे मरने से डर नहीं लगता तो तू ये क्यों लेके आया? बोले भाई साहब ऐसा है कि ट्रेन लेट वेट हो गई, भूख लग जाएगी, इसलिए लाया हूँ, बिस्कुट खा लूंगा, थोड़ा पानी पी लूंगा, फिर मरूंगा आराम से। वेदना तो नहीं होगी भूख की? शरीर से तो मोह है कि नहीं है? भूख से वेदना तो नहीं होगी मरते समय? तरह तरह के लोग इसमें वो निकाल लेते हैं संधि, नहीं साहब मैं बिल्कुल नहीं डरता किसी चीज से। अब सांप सीधा ऊपर ही आ जाए तो फिर तो सब डरना पड़ेगा ना। तो हम क्या है, इन सब चीजों में संधि इसलिए निकालना चाहते हैं कि हम उनसे, उस वातावरण से, उस स्थितियों से बाहर निकलना नहीं चाहते, कंप्रोमाइज करते हैं। हाँ इसलिए संधि निकालते रहते हैं। वैसा मैंने मीठा वैसे तो छोड़ दिया है, लेकिन अब वो क्या करें, कोई जबरदस्ती खिला दे, या जैसे मीठे की रसी हो तो दोनों तरफ गाल में किशमिश भर लेता हूँ और फिर चाय पी जाऊँ, फीकी चाय पी जाऊँ, क्या करना। अब आप इतने प्रेम से रसमलाई खिला रहे हैं तो खानी पड़ेगी। तो क्या करना पड़ेगा, नहीं तो आपका अवज्ञा हो जाएगी। तो देखो ये संधि निकालना जो है वही जीव निकालते हैं, इनको वास्तव में इन सिद्धांतों का पूरी तरह से उनको समझ नहीं आया। जब डर संकल्प नहीं होता था, शरीर से विरक्ति हो गई तो क्या इनमें संधियां निकालना, दृढ़ता से पालन करना। नहीं दृढ़ संकल्प नहीं होता तभी संधियां बनती हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो नीरजा जी ठीक लगा? तो जैन साहब ये धर्म प्रभावना लिखा है, बहुत अच्छा लगा। तो ये धर्म प्रभावना भी, मेरा इसमें क्वेश्चन ये है जी, कि ये भी विकल्प रहित होनी चाहिए, ना कि विकल्प सहित के मेरे को नाम पाना है, सम्मान पाना है समाज में और धर्म प्रभावना कर रहा हूँ, सिद्ध चक्र का पाठ करा रहा हूँ, बड़ी दावत करा रहा हूँ, तो इसको किस रूप में लें धर्म प्रभावना को? विकल्प रहित होनी चाहिए। आपकी बात बिल्कुल सही है। अभी जैसे अपन ने 2 लेवल की बात करी, जैसे सीवीजन साहब कह रहे थे ना कि वर्तमान में मैं अभी सम्यक दृष्टि हुआ नहीं हूँ, तो नहीं हुआ तो मुझे उस तरह के थोड़े राग विकल्प आदि भी आते रहते हैं, थोड़े यश प्राप्ति की कामना भी रहती है, प्रशंसा की प्राप्त करने का भाव भी रहता है इस भूमिका में। तो इसलिए वो जो प्रभावना करते हैं, तो बहुत सारे लोग आप देखो कि आजकल जो लाइव दिखाते हैं ना अभिषेक, तो बहुत सारे जो पुजारी हैं वो थोड़ा मुड़ मुड़ कर कैमरे की तरफ देखते रहते हैं, उनको धारा यहाँ चल रही है और देख रहे हैं वहां कैमरे की तरफ, हमने प्रत्यक्ष देखा होगा। तो क्या है कि वर्तमान में अपनी भूमिकाओं में इस तरह के भाव भी जीवों को आते हैं कि मैं जो प्रभावना कर रहा हूँ सारी दुनिया देखे और मेरे साथ साथ के लोग बोले मैंने कैसे बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लिया, ऐसे विकल्प आते हैं इस भूमिका में। लेकिन सम्यक दृष्टि की भूमिका में आपने सही कहा, उस भूमिका में इस तरह का कोई अपेक्षाएं नहीं होती, ये डिफरेंस आ जाता है। लेकिन प्रैक्टिस तो अभी से चालू करो ना, ये प्रशंसा प्राप्ति करने का भाव बहुत दूर तक जाता है, बहुत दूर तक जो है सम्यक दृष्टि जीव वो बन गए तब भी, अभी चतुर्थ गुण स्थान में आ गए, भी चारित्र धारण नहीं हुआ है तब भी इस तरह की संभावनाएं होती हैं। लेकिन अभी जो पहली प्रतिमा में जो आ गया है उसमें इनमें क्या फर्क है वो अपन को समझना है। पहली प्रतिमाधारी में इस तरह के भाव प्रकट नहीं हो पाते, इसके लिए वो निर्मल सम्यक दर्शन की बात करते हैं, ये फर्क है उसमें। अपन साथ साथ दोनों चीज पढ़ रहे हैं, सम्यक दर्शन में प्राप्ति का और पहली प्रतिमा का आने का, उसके प्रैक्टिस का।
हाँ, व्यावहारिक जीवन में उसके प्रैक्टिस करना। अभी तो हम जो है व्यवहारिक जीवन में लाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हमारे चूंकि राग द्वेष आदि निकले नहीं है, इसलिए हम चाहकर भी उन वृत्तियों से मुक्त नहीं हो सकते। वो आएंगी, आने दो, लेकिन कहां तक आएंगी? मेरे संस्कार तो पड़ जाएंगे ना दूसरों को बचाने के, दूसरे के। अभी आप देखो जीवन में बहुत सारे लोग जो हैं, जो इतना कोरोना का काल चल रहा है, बेचारे अपना घर बार छोड़ करके लोगों को लगे सेवाएं करने, सेवा में लगे हुए, सेवन लगे। वो चाहे तो वो भी बिना ब्लैक मार्केटिंग करें और दुनिया भर का पैसा कमाएं। बिना किसी भय के मुझे कोरोना हो जाए। कर रहे हैं, उसको एंजॉय कर रहे हैं, उनको लोगों की सेवा करते हुए उनको अच्छा लग रहा है। तो ये कहाँ से आया? ये संस्कार उनके पड़े हैं, और अब जो डाल रहे हैं वो आगे काम आएंगे। ठीक है सर, तो इस समय हो गया। ललित जी, अरे जी, नित्यतम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको आपा पर भास वेको भानु शिव खानी है। यो द्रव्य जान वेको बंध विधि भान वेको स्वपर पिछान वेको परम प्रमानी है। अनुभवताय वेको जीव के जताए वेको काहू न सताए वेको भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको सुख विस्तार वेको यही जिन वाणी है। हे जिन वाणी भारती तो है जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा देते हैं धो, सदा देते हैं धो। जिन वाणी माता की जय। जय। नमो।